बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो फार्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 167 पे। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। 167 पेज नंबर पे ये फार्मूला है रेशो ऑफ एरिया। एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा? L1 और L2 का होल स्क्वायर। L1 और L2 बेटा इसमें लेंथ वगैरह होंगी और इसमें कुछ क्वेश्चंस में ये एक टर्म यूज़ की जाएगी स्केल फैक्टर के। तो बेटा उसमें फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। A1 और A2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। के की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या रहेगी? L1 डिवाइड बाई L2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 1:3। बेटा ये लेंथ की रेशियो है और हमने रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है। तो हम इसमें एरिया जो है वो कंसिडर कर लेंगे A1 और A2। लेट A1 एंड A2 बी एरियाज of smaller and larger figures with corresponding lengths L1 and L2 respectively। एक उसमें छोटी शेप हो जाएगी और एक उसमें बड़ी शेप हो जाएगी। ये हमें डिफरेंस रखना लाजमी है। तो 1:3 है बेटा, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे L1 डिवाइड बाई L2 1 डिवाइड बाई 3। अब हम इसमें फार्मूला लिखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है? A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसमें A1 ओवर A2 फाइंड करना है। L1 ओवर L2 की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा? 9। इसको फिर से हमने रेशो की फॉर्म में लिख दिया A1 रेशो A2 इक्वल्स टू 1:9। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास वैल्यू है L1 रेशो L2 की 3:4। फिर से हमने इसको क्या किया बेटा? हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। L1 डिवाइड बाई L2 3/4। एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू रिप्लेस की। A1 ओवर A2 फाइंड करना है इक्वल L1 ओवर L2 क्या है? 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बेटा 16। और ये फिर से हम फ्रैक्शन से रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा A1 रेशो A2 इक्वल्स टू 9:16। बेटा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या है? 2:7 गिवन है। L1 रेशो L2 इक्वल्स टू 2:7। L1 डिवाइड बाई L2 हो जाएगा। 2:7 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो 2/7। अब बेटा एरिया का फिर से फॉर्मूला लिख दिया A1 डिवाइड बाई A2। L1 ओवर L2 की वैल्यू लिख दी 2/7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 49। अगेन हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया। फोर्थ पार्ट देखेंगे। 8:9 गिवन है। L1 रेशो L2 8:9। फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। फॉर्मूले को लिख के इसमें L1 ओवर L2 की वैल्यू रिप्लेस की। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 64/81। और इसको फिर हमने फ्रैक्शन से रेशो की और फिर बेटा हमने इसको फ्रैक्शन से रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखें। L1 रेशो L2 इक्वल क्या है? 6:5। अगेन फार्मूला लिख के वैल्यू रिप्लेस की। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। फ्रैक्शन से हमने रेशो की फॉर्म लिख दिया। इसके साथ बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर्स मैंने ड्रॉ की हैं। सबसे पहले बेटा देखें A1 की वैल्यू एरिया, ये रेक्टेंगल की फॉर्म है, दोनों एक लार्जर है और एक स्मॉलर। A1 क्या है? 240 और उसमें लेंथ L1 का नाम दे देंगे हम इसको। L1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। A2 फाइंड आउट करना है और L2 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? उसी के अगेंस्ट 6 सेंटीमीटर। सिंस फिगर्स आर सिमिलर, मतलब दोनों हैं तो रेक्टेंगल्स, बेशक इनकी लेंथ या एरिया डिफरेंट हो। बेटा ये सिमिलर डायग्राम्स मैंने इसके पहले भी आपको डेफिनेशन 9.5 से पहले डिफाइन की हुई है। अब जो एरिया हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला हमने लिखा क्योंकि एरिया ही अननोन है। A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू क्या है बेटा? 240। उसके बाद A2 फाइंड करना है। L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 और L2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 6। 240 डिवाइड बाई A2, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36।
बेटा A2 फाइंड करना है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दोनों साइड्स पे बेटा हम रेसिप्रोकल, A2 ऊपर 240 नीचे, 36 ऊपर 100 नीचे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा बेटा, इसमें हमने यूँ करना है, A2 इधर ही रहा, 240 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 और 0 कैंसिल, हमारे पास इधर बच गया 36 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 24, 2 के टेबल पे 2 5 10 और 2 12 24। बेटा 36 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 432 डिवाइड बाई 5, 432 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। बेटा इस क्वेश्चन में देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये ट्राइंगल्स की फॉर्म है, A1 की वैल्यू 60 है, A2 फाइंड करना है, इसी तरह से हम इसको L1 का नाम दे देंगे लेंथ को, और दूसरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी L2। बेटा हमने ये डाटा लिख दिया, A1 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है, L1 15 सेंटीमीटर, L2 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 और A2 इक्वल्स टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। A1 और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, A2 एज इट इज़ रहा क्योंकि वो फाइंड करना है, L1 की वैल्यू हमारे पास 15 और L2 की वैल्यू क्या है 20, वो रिप्लेस की। हमारे पास ये कैंसिलेशन होगी 5 के टेबल पे, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 3/4, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16। अब बेटा इसमें भी हमने क्या करना है, A2 फाइंड करना है, A2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको शिफ्ट करना है हमने न्यूमिनेटर में, टेकिंग रेसिप्रोकल, इस साइड पे भी ये हो जाएगा 16/9 और इस साइड पे A2 डिवाइड बाय 60, 60 को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा ये हमने कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेटर से किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 60, जो आंसर आ गया उसको 9 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा हमारे पास इसका है थर्ड पार्ट में क्या है, A1 फाइंड करना है, A2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें फर्स्ट लेंथ है 3.6, ये L1 के इक्वल, और सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 5.76 सेंटीमीटर, इसको हमने L2 का नाम दे दिया। ये हमने इधर डाटा लिख दिया, फॉर्मूला लिखा A1 और A2 इक्वल्स टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 की वैल्यू रिप्लेस की हमने 18, उसके बाद L1 और L2 की वैल्यू रिप्लेस की, A1 ओवर 18 एज इट इज़ रहा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, 3.6 डिवाइड बाई 5.76, पॉइंट की फॉर्म में थोड़ी जगह फ्रैक्शन की फॉर्म में ज़रा आसानी रहेगी। बेटा इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, वो आ जाएगा 5/8 कैलकुलेटर से, तो बेटा अब 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 18 जो है उसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया हमने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, वो आ जाएगा 540 डिवाइड बाय 64, और ये आंसर आ जाएगा 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा कौन है हमारे पास, कौन में क्या है, A1 फाइंड करेंगे, A2 की वैल्यू है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह से L1 है 15 सेंटीमीटर, L2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमने डेटा लिख लिया, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखा, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 लिखा एज इट इज़, A2 की वैल्यू 96, L1 15, L2 क्या है 12। बेटा इसके बाद हमने इनको कैंसिलेशन किया, 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 और 4 का होल स्क्वायर, 25 ओवर 16। बेटा A1 फाइंड करने के लिए हमने 96 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A1 इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 25 ओवर 16, तो बेटा 16 के टेबल पे 96 आता है, ये आता है 6 पे, तो फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन का हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, इसमें देखें जॉइंट डायग्राम है, एक ये ट्रायंगल बनी है, एक ये है, इसमें बेटा हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू है 3 होल 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की वैल्यू है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें एक लेंथ दी गई है उसको हमने L1 का नाम दे दिया और दूसरी वैल्यू को हमने L2 का नाम दे दिया। बेटा ये डाटा हमने इधर लिख दिया,
फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बाद हमने क्या किया, A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। बेटा A1 की वैल्यू हमने होल की फॉर्म में ही रहने दी, और इसके बाद बेटा A2 की वैल्यू लिखी 63 इक्वल्स L1 क्या है बेटा 3, L2 हमने फाइंड करना है 3 होल 4 ओवर 7। इसको सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 3 ज़ार 21, और फिर ये इसके साथ क्या होता है प्लस। तो बेटा 21 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 ओवर 7, सॉरी 21 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 7। अब हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू रिप्लेस की, 3 होल 4/7 की जगह 25 ओवर 7, डिनोमिनेटर में 63, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा हमने क्या किया, ये जो 7 है ना ये डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63 इक्वल्स टू 9 ओवर L2 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए 7 को 63 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 441, 25 9 ओवर L2 का स्क्वायर एज इट इज़ रहा। हमने बेटा इसमें L2 फाइंड करना है, ये डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने के लिए अगेन हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल करने से L2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9, और ये हो जाएगा 441 ऊपर और 25 नीचे आ जाएगा। L2 फाइंड करना है, इधर से 9 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 441 के साथ 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 3969 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू L2 का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, L2 आ जाएगा। बेटा ये हमने इसको वैल्यू को क्या कर दिया 25 के साथ डिवाइड किया, 158.76 आ गया। बेटा इसके बाद हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट, जब हमने स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12.6 सेंटीमीटर। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट से, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ABC ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया है, एंड AB A से B तक बेटा क्या है 6 सेंटीमीटर, फिर आगे B से D ये एक्सटेंशन है B से D इसी ट्राइंगल की, वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ADE, कैपिटल जो लार्ज है हमारे पास ट्राइंगल उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो बेटा पहले हम अगर इस साइड को देखें, A से B 6 सेंटीमीटर है, B से D है 4, तो ये A से लेकर D तक पूरी जो है हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 6 + 4 क्या हो जाएगा बेटा इसमें 10 हो जाएगा। अब इसमें डाटा लिखने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है A1 से डिनोट किया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैपिटल जो बड़ी लार्ज है हमारे पास ट्राइंगल वो A2 वो हमने फाइंड आउट करनी है, और A से B 6 सेंटीमीटर, B से D क्या है 4, और तो ये पूरी की पूरी A से D क्या हो जाएगी 6 + 4 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर ही होंगी। अब बेटा इसमें देखें रेशो है A1 डिवाइडेड बाय A2, पहले A1 लिखा तो इसके अगेंस्ट लेंथ थी L1, बाद में A2 लिखा कैपिटल जो बड़ी हमारे पास है ट्राइंगल तो उसकी लेंथ क्या आ गई A से D तक 10। L1 ओवर L2 की बजाय हमने इसकी साइड लिख दी क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। A1 ओवर A2 इक्वल्स टू AB ओवर AD का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें देखें हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस की। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, A2 फाइंड करना है, AB की वैल्यू है 6, और उसके बाद AD A से D क्या है 10 सेंटीमीटर। बेटा इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 3 ओवर 5। इसका बेटा होल स्क्वायर है तो 36 ओवर A2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 9 ओवर 25। बेटा ये हमारे पास आ गया 9 ओवर 25, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है A2 फाइंड करना है, A2 डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। उसका हम क्या कर देंगे बेटा रेसिप्रोकल, A2 ओवर 36 इक्वल 25 ओवर 9। 36 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 के टेबल पे 36 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 9 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है 4 पे, 9 4 ज़ा 36, 25 को बेटा हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसके सेकंड पार्ट में उसने कहा स्टेटमेंट में द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, इसको फाइंड करें। BCED ये जो मैं इधर ये लाइंस के साथ कर रहा हूँ इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम ये जो बड़ी ट्राइंगल है ADE इसमें से अगर माइनस कर दें ABC को तो बेटा हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है हमारे पास एरिया बच जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे
एरिया ऑफ ADE, अभी हमने फाइंड किया, ये क्या था A2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये क्या है A1, ये गिवन भी था हमें 36, हम इसको माइनस करते हैं। एरिया ऑफ ADE हमारे पास क्या थे बेटा 100 और माइनस, उसके बाद क्या है बेटा एरिया ऑफ ABC ये गिवन था, ये क्या था 36, 100 में से 36 माइनस करें तो बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है स्टेटमेंट, गिवन दैट द ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर। देखें ये स्केल फैक्टर मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया था कि स्केल फैक्टर क्या होगा, K होगा, इससे डिनोट होगा, और L1 और L2 हम इसको कह देंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हमने दूसरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। स्केल फैक्टर के क्या है 3, इसको बेटा के को हम क्या लिखते हैं L1 और L2। ठीक है बेटा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC A1 से डिनोट किया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये हमने फाइंड करना है, इसको हमने A2 से डिनोट कर दिया। बाय स्केल फैक्टर ये हमने के लिख भी दिया, L1 और L2 की वैल्यू क्या है 3। ट्रायंगल सिमिलर हैं बेटा, हमने A1 और A2 लिखा, L1 और L2 का स्क्वायर। L1 की वैल्यू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 50, 50 ओवर A2, इसके बाद इक्वल L1 और L2 की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9। अब इसमें क्या कर देंगे A2 फाइंड करना है, A2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये न्यूमिनेटर में आना चाहिए, 9A2 इक्वल्स टू 50। अब इसके बाद 9 को ख़त्म करना है, वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 50 के साथ 9 को डिवाइड किया बेटा हमने होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से 5.55 ये इसका कैलकुलेटर के साथ आंसर भी आ गया। ये हमने होल की फॉर्म में कैसे लिखा, 50 है ये अंदर आ जाएगा, 9 के टेबल पे 9 5 क्या हो जाएगा 45, बेटा 50 में से 45 माइनस करें क्या आ जाएगा 5। इसको लिखने का तरीकाकार यही होता है, 9 डिनोमिनेटर में है वो लिख दिया, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाएगा, और जो आंसर आता है हमारे पास वो साइड पे लिख दिया। ये बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके साथ ही कंप्लीट होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFG आर सिमिलर, दोनों क्या हैं सिमिलर हैं, विद अ स्केल फैक्टर के क्या है 1/4, वही बेटा L1 और L2 क्या है 1/4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 की वैल्यू ये हमने लिख लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EFGH, हमने सेकेंड क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखें स्केल फैक्टर क्या बताया उसने 1/4, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD A1 रख लिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है EFGH, वो A2 वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। लेट L1 L2 बी द क्रॉसपॉन्डिंग लेंस, के स्केल फैक्टर है क्या हो जाएगा L1 और L2, इसकी वैल्यू क्या बताएगी 1/4। क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं सिमिलर हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, A1 ओवर A2 लिखा, L1 ओवर L2 की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 का स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। A1 की वैल्यू हमें गिवन थी वो क्या थी बेटा हमारे पास 64, और A2 हमने फाइंड आउट करना है। बेटा ये वैल्यूज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 64 के साथ 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ A2 मल्टीप्लाई, 1 आइडेंटिटी होता है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, A2 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 और A2 की वैल्यू बता दी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, हमने L1 ओवर L2 इसमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखें एरिया ऑफ सिमिलर फिगर क्या है, पहले का A1 16 और दूसरी का क्या है बच्चों 25। ठीक है, अब इसमें L1 और L2 इसके क्या हैं क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स हैं, और हमने इसमें फाइंड भी L1 और L2 ही करना है। फॉर्मूला लिखा है A1 और A2 इक्वल्स टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। अब बेटा A1 की वैल्यू क्या है 16 और A2 की वैल्यू क्या है बेटा 25। L1 और L2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ हमने स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमने दोनों तरफ क्या किया स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4/5 L1 ओवर L2। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसके साथ प्लस माइनस आना चाहिए था, बेटा लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बेटा इसके साथ क्या आएगा प्लस का ही साइन आएगा। अब इसको हम रेशो की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा L1 रेशो L2 इक्वल्स टू 4/5।
क्वेश्चन नंबर 7 बेटा स्टेटमेंट बुक से रीड आउट कर रहा हूँ। आप भी जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बुक अपने सामने लाजमी रखिएगा। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 हो जाएगा और ये A2। इफ़ द बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी लेंथ भी बड़ी होगी। इधर A1 का एरिया ज़्यादा है तो ये L1 हो जाएगा। फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, इसमें एरिया छोटा है तो बेटा इसकी लेंथ L2 ये क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बच्चों देखें, एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल A1 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल A2 ये क्या है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर बेटा इसमें क्या है बच्चों, ये वाली है L2, इसको हम क्या करेंगे फाइंड, A2 था इसके अगेंस्ट L2 आ जाएगा। इसके बाद बेस लेंथ ऑफ लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल की ये गिवन है 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर। ट्राइंगल सिमिलर हैं, फॉर्मूला लिखा A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें A1 और A2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम। वैल्यू बेटा इसमें क्या है, A1 की 144, A2 की क्या है 81, L1 है बेटा 30, L2 हमने फाइंड आउट करना है। फिर हमें स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर रूट अप्लाई किया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 30 ओवर L2 और ये इधर आ जाएगा 12 ओवर 9। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 81 का क्या होता है बच्चों 9, 30 ओवर L2। बेटा इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 3 इक्वल्स टू 30 L2। बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, आप बेशक इधर लिख भी दें रेसिप्रोकल। L2 ओवर 30, 4/3 है, इसको क्या लिख दिया 3/4 लिख दिया। अब जो L2 इधर ही रहेगा, ये 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3 के साथ आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी इस तरह से, L2 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90, 90 डिवाइड बाय 4, 90 को बेटा डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या है, अ रेगुलर हेप्टागोन, हेप्टागोन होता है बेटा 7 साइडेड डायग्राम, इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन। बेटा एक रेगुलर हेप्टागोन है वो लार्ज हेप्टागोन के अंदर है, एंड ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। बेटा जो हमारे पास स्मॉलर हेप्टागोन की लेंथ है ना, उसके 1.7 टाइम्स होगी उसकी लार्जर हेप्टागोन की साइड। फॉर एग्जांपल इधर हम एक अल्फ़ाबेट x ले लेते हैं तो दूसरी साइड इसकी हो जाएगी इसके अगेंस्ट 1.7 x। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज़ नोन टू बी 100 सेंटीमीटर, स्मॉलर का बेटा एरिया है 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। तो हमने लार्जर हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना है। अब बेटा हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और इधर हमने लिखा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेप्टागोन इज x, क्योंकि वो भी अननोन है तो हमने किसी अल्फ़ाबेट के को रखना है, मैंने इसको x के को रख लिया। L1 की वैल्यू क्या आ गई x, और ये याद रखेंगे कि ये हमारे पास स्मॉलर है बेटा, ठीक है। अब दूसरा इसके अगेंस्ट क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इन लार्जर जो है हेप्टागोन वो क्या है L2, और उस वो क्या था 1.7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, तो 1.7 x हो जाएगा। अब एरिया ऑफ स्मॉलर L1 था, इसका एरिया होगा A1, वो क्या है बेटा गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमने एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन फाइंड करना, वो क्या है A2। फॉर्मूला लिखेंगे A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें A1 की वैल्यू रिप्लेस की 100 ओवर A2, L1 क्या है x, L2 क्या है बेटा हमारे पास 1.7 x, ये वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं। अब इसमें ये देखिए ये जो x है x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास ये आ जाएगा 100 ओवर A2 इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 1.7 का होल स्क्वायर। अब जो 100 ओवर A2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, 100 ओवर A2 एज इट इज़ रहा इक्वल्स 1 का स्क्वायर 1 और 1.7 जो था हमारे पास उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2.89।
इसके बाद बेटा हमने A2 फाइंड करना है। इधर न्यूमिनेटर में A है, इस वजह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो बेटा आप इसका क्या कर दे, रेसिप्रोकल। A2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.89। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 289। A2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन है वो आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी। बेटा इस एक्सरसाइज के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।